हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो हमारे ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड को पार्ट में दिखाई जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि प्रेगनेंसी में अगर इतना बात मिलता है तो मुझे तो रोज़ ऐसा चाहिए। तो मास्टर ली वहीं पर बिन को देखते हैं और कहते हैं कि तुम उसे सच में पसंद करते हो या सिर्फ तुम उससे शादी करते हो इसलिए पसंद करते हो। तो ये सब बात बिन सुनती है और लिटिल फेरी वहाँ शर्मा के बैठ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हमारी लिटिल फेरी ऐसे ही बैठी होती है बिन के रूम के बाहर और तभी वहाँ पर बिन आता है। तो बिन सोचता है कि लिटिल फेरी वहाँ क्यों बैठी है। लिटिल फेरी बिन को उसकी मदर के द्वारा दिया गया गोल्ड बैंगल वापस करती है और कहती है कि वो उसकी हकदार नहीं है। इस बैंगल की हकदार रियल वो है जो इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बनेगी और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बिन अंदर आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है बिन के मदर फादर बिन को और लिटिल फेरी को वहाँ बुलाते हैं और वहाँ पर महाजों का गेम खेलने के लिए उन्हें इनवाइट करते हैं। तो बिन मना करता है पर फिर भी लास्ट में वो लोग उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बिठा ही लेते हैं। तो दिखाया जाता है कि पहले तो लिटिल फेरी हार जाती है पर बाद में उसके बाद लिटिल फेरी एक एक करके बार बार उस गेम को जीतने लग जाती है। तो सब शौक में आ जाते हैं और लिटिल फेरी हमारी अगेन एंड अगेन जीतती ही चली जाती है उस गेम में। तो जितना भी प्राइज मनी होता है वो हमारी लिटिल फेरी के पास आ जाता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और किंग भी लास्ट में सोचते हैं कि लिटिल फेरी कैसे जीत गई। और इसी सब के बारे में वहाँ सब बोल रहे तो लिटिल फेरी कहते हैं क्या पता ये मेरा लक हो सकता है क्योंकि आज से पहले तो मैंने ये गेम नहीं खेला। तभी उसके बाद दिखाया जाता है कि किंग लिटिल फेरी को साइड में बुलाते हैं। अब बिन सोचता है पता नहीं क्यों बुलाया। किंग जब लिटिल फेरी को साइड में बुलाते हैं तो किंग उससे इस चीज़ का ट्रिक पूछते हैं कि वो ऐसे गेम में बार बार कैसे जीत गए और लिटिल फेरी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक होती है। उसके बाद कोई आ जाता है तो लिटिल फेरी किंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जो किंग हैं उनके लिटिल ब्रदर मतलब कि बिन के हमारे थर्ड अंकल आते हैं और उन्हें देखकर सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। सब कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पिकर हैं और बहुत ही ज़्यादा नुक्स निकालते हैं दूसरे में। इस सब के बारे में ये सोचते हुए लिटिल फेरी उन्हें देखती है और उन्हें ग्रीट करती है। उसके बाद हमारे अंकल आते हैं और लिटिल फेरी को देखते हैं और उससे उसके बारे में पूछते हैं। तभी किंग और क्वीन बताते हैं कि वो बिन की होने वाली वाइफ है और उन्हें गेम के लिए चैलेंज करते हैं। उनके बीच में गेम हो रहा होता है तभी लिटिल फेरी पहले तो हार जाती है अंकल से बट उसके बाद दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी हमारी दोबारा खेल खेलती है तो उसके बाद लिटिल फेरी वापस से जीतने लग जाती है अंकल से और बार बार अंकल को हरा देती है गेम में। और इस सब को शौक के अंकल और बाकी आसपास जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब शौक में आ जाते हैं और अंकल शौक हो जाते हैं कि लिटिल फेरी उन्होंने कैसे हरा दिया। अंकल भी सोचने लग जाते हैं और अक्यूज़ करते हैं लिटिल फेरी को कि वो एक अच्छी रेप्यूटेड फैमिली की लेडी नहीं है। वो किसी पक्का पवेलियन में बड़ी हुई है, वो ऐसे कोई नहीं हो सकती और उनकी एक्टिंग को वो पहचान जाते हैं और सबके सामने कहते हैं कि शायद तुम गेम खेलना तो अच्छा सीख गई हो पर तुम एक्टिंग अच्छी नहीं सीख पाई हो। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर कज़न आ जाती है और अंकल उस चीज़ को फिर से अक्यूज़ करते हैं लिटिल फेरी को कि वो एक्टिंग कर रही है। पर तभी दिखाया जाता है कि हाँ, अगर ये बहुत अच्छा डांस करती होंगी और सितार प्ले करती होंगी तो मैं मान जाऊँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली से हैं। तभी कज़न वहाँ पर प्ले करने लग जाती है और उसे देखकर हमें लिटिल फेरी बहुत शॉक होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कज़न वहाँ बहुत अच्छा प्ले करती है, मास्टर ली भी आकर वहाँ देखते हैं। तभी जब वो फिनिश करते हैं तो हमारी लिटिल फेरी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो हमारा बिन लिटिल फेरी को वहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि हाँ वो प्ले नहीं कर सकती तभी अंकल उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं। तब नहीं मानता है तो वो उसे कहते हैं कि अगर अच्छा ऐसी बात है तो जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे पेंटिंग भी बहुत फेमस है तो आपको पेंटिंग करना तो आता ही होगा। तो हमें लिटिल फेरी जाती है और पेपर के पास खड़ी हो जाती है। सबको लगता है कि लिटिल फेरी पेंट नहीं कर पाएगी। लिटिल फेरी पेंट ब्रश चूज़ करती है तो वो सबसे वहाँ वाइट ब्रश चूज़ करती है। तो सब शॉक में आ जाते हैं। जैसे ही लिटिल फेरी अपने माइंड में उस पेंटिंग को ड्रॉ कर रही होती है तो सबको ऐसा लगता है कि लिटिल फेरी एक्टिंग कर रही है और उसे ड्रॉ करना नहीं आता है। बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहता है। तो किंग क्वीन वहाँ से जाने वाले होते हैं पर लिटिल फेरी कहती है कि प्लीज़ आप कुछ देर और यहाँ रुक जाइए ताकि मैं आपको अपनी पेंटिंग दिखा सकूं। तो तब सब वहाँ पर रुक जाते हैं तो हमारी लिटिल फेरी पेपर पर पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। सब लोग देखते हैं कि लिटिल फेरी पेपर पर सिर्फ ब्लैक ब्लैक लाइंस ड्रॉ कर रही हैं तो सबको ऐसा लगता है कि लिटिल फेरी सिर्फ एक्टिंग कर रही है, उसे कुछ भी ड्रॉ करना नहीं आता है। सब बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और देखने चले जाते हैं कि लिटिल फेरी ऐसा क्या ड्रॉ कर रही है पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता।
जैसे ही हम देखते हैं कि लिटिल फेरी ड्रॉ तो करती है पर किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता, तो अंकल उसे रुकने के लिए बोलते हैं और सबको लगता है कि लिटिल फेरी को ड्रॉ करना नहीं आता, तो सब उसे अक्यूज़ करते हैं कि अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किंग क्वीन आपको माफ़ कर देंगे। पर लिटिल फेरी कहती है कि आप थोड़ी देर रुकिए तो सही, आप मेरी पेंटिंग अच्छे से देखिए तो सही। तो किंग बोलते हैं हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। तो वो सर्वेंट्स उस पेंटिंग को उठाने के लिए कहते हैं और गोल्डन डस्ट उस पेंटिंग पर डाल देती है। तो हम वहाँ देखते हैं कि उसने ब्लैक और गोल्ड में उस पेंटिंग को ली फैमिली बनाई होती है, और ये चीज़ देखकर किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो अंकल अक्यूज़ करते हैं कि तुम आर्ट पवेलियन में बड़ी हुई हो पक्का, तभी तुम्हारी पेंटिंग इतनी अच्छी है, वरना किसी रेप्यूटेड फैमिली की इतनी अच्छी नहीं हो सकती। पर किंग क्वीन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, और किंग को और क्वीन को वो पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, और वो उस पेंटिंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी अंकल भी इस चीज़ के लिए दोबारा से लिटिल फेरी को अक्यूज़ करते हैं, पर कोई भी उनकी बात का ट्रस्ट नहीं करता है और लिटिल फेरी का ही साथ देते हैं। और लिटिल फेरी वहाँ पर बोलती है कि एक अच्छी फैमिली वो होती है जो अपने किड्स को बहुत ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट करना सिखाए। तो ये सब सुन के लिटिल अंकल जो तो थर्ड अंकल है वहाँ से चले जाते हैं और कज़न भी वहाँ से चली जाती है। कज़न गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा जाके, तो उनकी सर्वेंट बोलती है कि मैम आप प्लीज़ गुस्सा मत करिए। तो कज़न बोलती है सिर्फ बेबी की वजह से हो रहा है ना। तो सर्वेंट बोलती है कज़न से कि मैम आपको अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, मिस सॉन्ग भी तो बिन से शादी करना चाहती है तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि कज़न मिस सॉन्ग से मिलने आई हुई होती है और मिस सॉन्ग को भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है बिन के बारे में और लिटिल फेरी के बारे में बता के कि लिटिल फेरी एक अच्छी लड़की नहीं है और वो दूसरों को अक्यूज़ करने की और फंसाने की कोशिश करती है। और इसी बारे में वो मिस सॉन्ग को बहकाने की कोशिश करती है और मिस सॉन्ग की फ्रेंड बनना को कहती है कि आप और मैं आज से फ्रेंड हो गए हैं और मैं आपकी हेल्प करूँगी। और मिस सॉन्ग भी कज़न की बातों में आ जाती हैं और वो इस बारे में सोचने लग जाती हैं कि हाँ, वो ड्यूक से जाके इस बारे में बात करेंगे। और मिस सॉन्ग जो होती हैं वो कज़न को वहाँ पर गलत गलत बातें सिखा के कि ड्यूक उनके साथ अच्छा नहीं कर रहा है और बिन उन्हें झूठा बना रहे हैं, चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बिन, लिटिल फेरी, किंग और क्वीन साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि लिटिल फेरी बिन के बेबी की मदर है, और उन्हें लगता है कि जब बेबी इस वर्ल्ड में आएगा तो कितना ज़्यादा हैप्पी होंगे वो लोग। और किंग और क्वीन एक नेम की लिस्ट बताते हैं कि उन्होंने तो बेबी के नेम भी सोच लिए हैं। तो हमारा बिन भी वहाँ एक बेबी का नेम बताता है और लिटिल फेरी बहुत शौक होती है ये जान के कि बिन भी बेबी का नेम सोच रहा है। ये सब सोच के वहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर लिटिल फेरी थोड़ा सा उदास होती है क्योंकि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो तो सब झूठ बोल रही है। पर वो उनकी बातों को चुपचाप सुनती रहती है। और किंग बोलते हैं कि वो उसका और उसके बेबी का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि वो बिन का बेबी है, और क्वीन भी ऐसा ही समझाती हैं। उसके बाद बेन और लिटिल फेरी नील डाउन होकर किंग और क्वीन को थैंक यू बोलते हैं उनकी शादी के लिए मानने के लिए। तभी जैसे वो वहाँ पर डिनर करते हैं, मिस सॉन्ग वहाँ आ जाती है, वो बॉडीगार्ड्स को धक्का देकर हॉल के अंदर चली जाती हैं जहाँ सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, और वो आकर ड्यूक को अक्यूज़ करती हैं कि वो उसकी शादी बिन से नहीं करा रहे हैं और यहाँ पर बैठ के लिटिल फेरी के साथ लंच कर रहे होते हैं। तो सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानती, तो और वो सब पर चिल्लाने लग जाती है। तभी बिन भी वहाँ पर उसको चुप कराने की कोशिश करता है, तो वो गुस्से में आकर लिटिल फेरी के ऊपर सूप फेंकने लग जाती है, पर बिन बीच में आ जाता है और वो गर्म सूप बिन के ऊपर गिर जाता है। और किंग क्वीन गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ऐसा सही नहीं किया, और बिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिटिल फेरी भी बिन के पीछे पीछे जाती है और किंग और क्वीन बस मिस सॉन्ग को देखते रह जाते हैं। जैसे ही बिन वहाँ जाकर कपड़े उतारता है तो लिटिल फेरी वहाँ आती है और ठंडे पानी की पट्टी करने लग जाती है। बिन बहुत शर्मा रहा होता है पर लिटिल फेरी फिर भी नहीं मानती और पट्टी करने लग जाती है। तभी वहाँ बॉडीगार्ड ऑइंटमेंट लेके आता है और लिटिल फेरी वो ऑइंटमेंट लगाने लग जाती है। बिन को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा होता है, पर लिटिल फेरी फिर भी मेडिकेशन कर रही होती है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बिन कहता है कि नहीं, मेरे को ऐसा करना चाहिए था क्योंकि तुम मेरी बेबी की मदर हो। उसके बाद भी बिन उसे कहता है कि अगर नहीं होते तब भी मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता, और लिटिल फेरी को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, और वो मिस सॉन्ग से पूछती हैं कि क्या किंग और क्वीन मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है मैंने ऐसा किया। तो मिस सॉन्ग कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मिस सॉन्ग कहते हैं कि मेरे से ऐसा गुस्से में हुआ, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। तो मिस सॉन्ग जो होती हैं वो बोलती हैं कि तुमने ही तो मुझे बताया था कि ड्यूक मुझे धोखा दे रहे हैं और वो बिन से मेरी शादी नहीं कराना चाहते। तो मिस सॉन्ग कहती है पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम ऐसे जाओ और सूप फेंक दो, और वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो हमारी क्वीन होती हैं वैसे चल रही होती हैं, और वहाँ पर तभी थर्ड अंकल आते हैं और किंग भी वहीं होते हैं, और वो बताते हैं कि हम बिन की और लिटिल फेरी की शादी के लिए मान गए हैं। ये सुन के थर्ड अंकल बहुत शॉक होते हैं और मना करते हैं कि नहीं करना चाहिए, और बोलते हैं कि बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे।
उसके बाद दिखाया जाता है कि किंग कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम उसे ली फैमिली के लॉ के अकॉर्डिंग पनिश ज़रूर करेंगे लिटिल फेरी को, बट ऐसा कभी नहीं होगा। तभी किंग बी और क्वीन मिलकर थर्ड अंकल को समझाने लग जाते हैं। तो थर्ड अंकल तब थोड़ा समझ जाते हैं क्योंकि उन्हें बिग अंकल भी समझाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उनकी मेंशन में बिन और लिटिल फेरी की शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्वीन लिटिल फेरी को क्लोथ्स दिलवा रही हैं, वेडिंग गाउन दिलवा रही हैं और वहाँ पर ज़ोरों शोरों से वेडिंग की तैयारियां चल रही होती हैं। सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और कज़न सिर्फ देखते रह जाते हैं कि सब लोग लिटिल फेरी की कितनी केयर कर रहे होते हैं। तभी हमें लिटिल फेरी आसपास देख के बहुत उदास हो रही होती है क्योंकि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। यहाँ हमारा एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।